कभी सोचा है इस प्लैनेट को बचाने का बिल कौन भरता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों से लड़ने के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे प्लैनेट को बचाने की कीमत आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये GEF क्या है, इसका पैसा काम कैसे करता है और वो कौन सी बड़ी लड़ाइयां हैं जिसमें ये पैसा लगता है। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये जो हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है और इसकी कीमत क्या है? सवाल सीधा सा है, हमारे इस ग्रह को, हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए पैसे कौन देता है? क्या सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर आम लोग? जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। जवाब है खरबों डॉलर। जी हाँ, खरबों। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचकर ही सिर चकरा जाए। इससे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। तो जाहिर है, इतने बड़े खर्च से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए। तो इतने बड़े फाइनेंशियल चैलेंज का जवाब क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के एक गुमनाम हीरो की, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF। चलिए जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। तो ये GEF है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरनमेंटल फंड है। ये अमीर देशों से पैसा लेकर उन विकासशील देशों को ग्रांट देता है जहां ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हों जिनसे पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को फायदा हो। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक फंड है। मतलब एक ऐसा खजाना जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए ही बना है। अब देखिए, GEF कोई रातों रात खड़ी हुई संस्था नहीं है। इसकी कहानी 1991 में वर्ल्ड बैंक के एक छोटे से पायलट प्रोग्राम से शुरू हुई थी। फिर 1992 के मशहूर रियो अर्थ समिट में दुनिया को लगा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, और तब से ये लगातार मजबूत होता चला गया। और ये समझना जरूरी है कि GEF कोई एक अकेली संस्था नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसमें 184 देश, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां और न जाने कितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये दिखाता है कि जब दुनिया एक साथ आ जाए तो बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये पैसा काम कैसे करता है। मतलब वादों से लेकर असल प्रोजेक्ट्स तक का सफर कैसा होता है। देखिए, इसका पूरा फंडिंग साइकिल 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले, डोनर देश हर 4 साल के लिए फंड देने का वादा करते हैं। दूसरा, वर्ल्ड बैंक एक ट्रस्टी की तरह इस $multi-billion फंड को मैनेज करता है। तीसरा, विकासशील देश अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव देते हैं। और चौथा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इन प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में मदद करती हैं। इस 4 साल के साइकिल को एक खास नाम दिया गया है, रिप्लेनिशमेंट, मतलब पुनः पूर्ति। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने बगीचे में नियमित रूप से पानी डालते रहते हैं। ये कोई एक बार का दान नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट है, ताकि हमारे प्लैनेट को जरूरी रिसोर्सेज मिलते रहें। तो पैसा आता कैसे है, ये तो पता चल गया, पर ये जाता कहाँ है? चलिए देखते हैं वो 5 बड़ी लड़ाइयाँ जहां GEF का पैसा इस्तेमाल होता है। जेफ का फोकस 5 मेन एरियाज पर है। बायोडाइवर्सिटी को बचाना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, हमारे इंटरनेशनल वाटर्स यानी साझा जल स्रोतों की रक्षा करना, लैंड डिग्रेडेशन यानी जमीन के बंजर होने को रोकना, और खतरनाक केमिकल्स एंड वेस्ट को मैनेज करना। बेसिकली ये हमारे वक्त के सबसे बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। लेकिन ये सिर्फ कैटेगरीज नहीं है, ये असल में वो फ्रंटलाइंस हैं जहां एक सस्टेनेबल प्लैनेट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये उन बड़े बड़े इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को फाइनेंशियल मसल देता है जिनके बारे में हम सुनते हैं। मतलब ये कागजी वादों को जमीनी हकीकत में बदलता है। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे जोड़कर देखते हैं, द बिग पिक्चर। आखिर ये GEF इतना मैटर क्यों करता है, इसकी अहमियत क्या है? सीधी बात यह है कि GEF एक ब्रिज का काम करता है। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और ज़मीनी एक्शन के बीच के गैप को भरता है। ये उन प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बनाता है जो किसी एक देश के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल या महंगा हो। ये सबको एक कॉमन गोल के लिए साथ लाता है। ये कोड पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। GEF इस बात का सबूत है कि वैश्विक सहयोग न केवल संभव है,
बल्कि ये हमारे सामूहिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मतलब साफ है, साथ मिलकर काम करना सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, हमारी जरूरत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। GEF का काम बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर जैसे जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ एक फंड काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।